बाहुबली को तो जानते ही होंगे, लेकिन भारत के असली बाहुबली के बारे में कोई नहीं जानता है। आखिर कौन था असली बाहुबली? भारत में अगर सबसे बड़े योद्धाओं की बात आती है तो हमारे सामने नाम आते हैं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव और सम्राट अशोक के। परंतु भारत में इन सबसे बड़ा योद्धा हुआ है जिसका नाम अक्सर इतिहास से मिटाया गया, जिसके एक हाथ, एक आंख और एक पैर न होते हुए भी पूरे भारत पर राज किया। आज हम उस योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भारत की असली बाहुबली की अगर हम बात करें तो वह थे राजस्थान में स्थित मेवाड़ रियासत के शासक राणा सांगा, जिन्हें हम महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। राणा सांगा भारत के सबसे बड़े योद्धा हुआ है। राणा संग्राम सिंह ने अनगिनत युद्ध किए और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की है। इन्होंने दिल्ली में लोधी वंश, मुगल वंश जैसे बड़े वंशों को भी परास्त करके रख दिया। इन्होंने संपूर्ण मालवा, गुजरात और संपूर्ण राजस्थान पर अपना अधिकार किया था। इन्होंने बाबर को बयाना के युद्ध में परास्त किया और बाबर का मनोबल तोड़ा। महाराणा संग्राम सिंह का जन्म 1482 को मेवाड़ के राजा रायमल के घर हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह बचपन से ही वीर और बहादुर प्रवृत्ति के थे। रायमल के 3 पुत्र प्रमुख थे, जिनके नाम थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह। तीनों पुत्र अक्सर मेवाड़ के अगला शासक बनने के लिए लड़ाई किया करते थे। एक दिन उनके चाचा उन्हें बताते हैं कि मेवाड़ में एक देवी है जो भविष्य बताती है। अगर तुम वहां जाओ और मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा यह पूछो तो वह देवी तुम्हें बताएगी कि तुम तीनों भाइयों में से मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। तीनों भाई उस देवी के पास जाते हैं। तीनों भाई उनसे पूछते हैं कि हम मेवाड़ के राजा रायमल के पुत्र हैं और हम आपसे मेवाड़ के अगले शासक के बारे में पूछने आए हैं। तब वह देवी महाराणा संग्राम सिंह की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मेवाड़ का अगला शासक महाराणा संग्राम सिंह बनेंगे, जिससे क्रोधित होकर पृथ्वीराज सिसोदिया महाराणा संग्राम सिंह के ऊपर कटार से वार करते हैं, जिससे महाराणा संग्राम सिंह की एक आंख फूट जाती है। वह यहाँ से बच निकलकर इसके बाद वह अजमेर जाकर रहने लगते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ लौटकर आते हैं। महाराणा संग्राम सिंह अपने पिता रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। महाराणा संग्राम सिंह ने शासक बनते ही सन 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया और वह एक ताकतवर शासक बने। लेकिन इब्राहिम लोदी इसका बदला लेना चाहता था, जिस कारण वह अपने 2 सेनापतियों मियां माखन और मियां हुसैन को राणा सांगा से युद्ध करने के लिए भेजता है। परंतु राणा सांगा ने 1518 में धौलपुर के युद्ध में मियां माखन और मियां हुसैन को पराजित किया। इस समय राणा सांगा भारत के सबसे बड़े और ताकतवर शासक बन चुके थे। इसी समय मध्य प्रदेश में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था चंदेरी। चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। तब मालवा के शासक महमूद खिलजी चंदेरी को जीतने के लिए चंदेरी पर आक्रमण करता है। मेदिनी राय को यह पता था कि इस समय महमूद खिलजी को केवल भारत का एक ही शासक पराजित कर सकता है और वह है राणा सांगा। मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में आता है और वह महाराणा सांगा से सहायता मांगता है। राणा सांगा मेदिनी राय की मदद करते हैं और वह गागरोन आकर रुकते हैं, जहां महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा महमूद खिलजी को परास्त करते हैं। भारत के राजाओं को लगने लगा था कि राणा सांगा अब दिल्ली को भी जीत लेंगे, परंतु इसी समय मुगल वंश के शासक बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और वह दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। राणा सांगा मुगल वंश को समाप्त करने के लिए मुगलों पर आक्रमण करते हैं। 1527 को महाराणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य बयाना का युद्ध होता है, जिसमें बाबर की सेना पराजित हो जाती है। बाबर की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि महाराणा सांगा के एक आंख, एक हाथ और एक पैर न होते हुए भी
उन्होंने संपूर्ण भारत को जीत रखा था और वह अभी तक किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए हैं, जिस कारण बाबर की सेना को लग रहा था कि यह कोई इंसान नहीं है। बाबर ने अपनी सेना का मनोबल टूटते देख अपनी सेना के सामने जिहाद का नारा देकर धर्म युद्ध घोषित कर दिया, जिस कारण सेना में जोश आया और वह राणा सांगा से दोबारा युद्ध करने के लिए जाने लगे। तब बाबर ने तोपखाना और तुलगमा पद्धति का उपयोग किया, क्योंकि भारत में कोई भी शासक तोप के बारे में नहीं जानता था, जिस कारण वह खानवा के युद्ध में तोपों का इस्तेमाल करना चाहता था। 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा सांगा एक महान योद्धा की तरह युद्ध करते हैं, परंतु बाबर के तोपों और तुलगमा पद्धति के आगे राणा सांगा की संपूर्ण शक्ति नाकामयाब रही और राणा सांगा को यह युद्ध हारना पड़ा। इसके बाद 1528 को कालपी में महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब